आप अपने डार्कर लिप्स को बहुत ही आसानी के साथ टर्न कर सकते हैं बेबी पिंक कलर लिप्स में, बहुत ही इजी 3 स्टेप्स नेचुरल होम रेमेडीज के साथ। कीप वॉचिंग। Believe in yourself. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। और थैंक यू सो मच। पिछली वीडियो आपने जो पिगमेंटेशन के हवाले से मैंने बनाई, आपको बहुत पसंद आई, बहुत सारे कमेंट्स आए और मैंने कोशिश की बहुत सारे कमेंट्स को रिप्लाई करने की, लेकिन ऐसा ऐसा अगर जो नए आते जा रहे हैं उन सबको मैं रिप्लाई करती जाऊँगी। आज की वीडियो के एंड में भी मैं शामिल करूँगी कुछ कमेंट्स पिक किए गए हैं आपके रैंडमली, तो वो भी ज़रूर देखिएगा एंड में कि किन के कमेंट्स जो है वो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं और मैं उनको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, पिछली वीडियो पिगमेंटेशन की, स्किन की पिगमेंटेशन, लेकिन आज की जो वीडियो है ना वो बेसिकली लिप डार्कनिंग के हवाले से है। लिप्स बहुत सारे लोगों के डार्क हो जाते हैं, बताऊँगी क्यों होते हैं और ये भी बताऊँगी कि कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं घर में। जो स्किन की पिगमेंटेशन होती है ना, जो डार्कर पैचेस पड़ते हैं और लिप की जो डार्कनिंग हो जाती है, ये भी लिप पिगमेंटेशन होती है, क्योंकि सिर्फ स्किन पर नहीं होती है। लिप की स्किन जो है वो भी बड़ी डेलिकेट होती है, वो भी अगर ओवर एक्सपोजर हो सन का तो वो भी लिप्स डार्कर होने लगते हैं। अच्छा, बाय द वे, वैसे कुछ लोगों के जो है वो जिनका बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है उनके डार्कर लिप्स होते हैं एंड दैट्स क्वाइट नॉर्मल। लिप्स का जो है वो पिंक शेड में लाइटर डार्कर ये होता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हैं और आपको फील होने लगा है कि पहले थोड़ा लाइटर कलर होता था, यानी कि नेचुरल कलर होता था पिंक, और अब लिप्स जो है वो डार्कर होते जा रहे हैं, तो फिर उसमें कॉजेज़ भी हो सकते हैं, यानी कि हमारी कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो आज जो है वो मैं आपके साथ एक बहुत ही ईजी, बहुत ही समझ लें कि आराम से बनने वाली एक ऐसी 3 स्टेप्स की रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जिसके 3 स्टेप्स बहुत इजीली आप कर सकते हैं और उनके करने से आपके डार्कर लिप्स जो हैं वो बेबी पिंक लिप्स में टर्न हो जाएंगे। एक ही हफ्ते में आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। ये समझ लें एक थेरेपी है जो आपको हफ्ते में 2 दफ़ा करनी है। इसमें 3 स्टेप्स हैं। एक स्टेप में हम अपने लिप्स को एक्सफोलिएट करेंगे, यानी कि जिस तरह से हम अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं, इसी तरह से लिप्स की एक्सफोलिएशन होगी, जिससे हमारे लिप्स की जो ड्राई डार्कर जो फ्लेक्स की तरह जो बन जाते हैं चैप्ड लिप्स, वो जो लेयर है वो क्लीन होगी, साफ़ होगी। उसके बाद हम अपने लिप्स को ट्रीट करेंगे और उसके बाद हम अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ करेंगे। तो चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। अच्छा, इस पहले स्टेप में हम अपने लिप्स को बहुत ही जेंटल तरीके से एक्सफोलिएट करेंगे, जिसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि एक बेबी ब्रश, बहुत सॉफ्ट सा एक टूथ ब्रश लेना है, बेबी ब्रश जो बहुत ही सॉफ्ट हो, और आपने अपनी टूथपेस्ट ले लें, थिक सी लेयर लगाएं अपने लिप्स पर और अपनी ब्रश की मदद से बिल्कुल लाइटर प्रेशर के साथ सर्कुलर मोशन में अपने लिप्स को एक्सफोलिएट करना है। याद रहे कि कोई प्रेशर नहीं डालना है और जो डायरेक्शन होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो। आपने दांतों को जिस तरह से रगड़े होते हैं ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल लाइटर राउंड सर्कुलर मोशन में अपने लिप्स को एक्सफोलिएट करना है उस सॉफ्ट से ब्रश से। ब्रश भी बिल्कुल हार्ड नहीं होना चाहिए, पहली शर्त। अच्छा, दूसरा तरीका एक्सफोलिएशन का ये है कि आप स्क्रब भी बना सकते हैं अगर आपको वो सूट ना करे ब्रश वाला। समटाइम्स ये होता है कि थोड़े से सेंसिटिव होते हैं लिप्स हमारे। आजकल स्ट्रॉबेरीज़ आपको नज़र आ रही होंगी मौसम में हर जगह। आप एक स्ट्रॉबेरी ले लीजिए, या अगर स्ट्रॉबेरी ना मिले तो कीनू होता है वो ले लीजिए। उसका पल्प, एक बीज निकाल के उसकी पूरी स्किन पील करके और अंदर का सिर्फ आपको सॉफ्टर पार्ट लेना है। उसका पल्प 1 टीस्पून लीजिए। उस 1 टीस्पून में आपने सफ़ेद बिल्कुल बारीक दाने वाली चीनी, मोटे दाने वाली नहीं, बिल्कुल बारीक फाइन चीनी, वो 1 टीस्पून उसके अंदर ऐड कीजिए और उसमें आपने ½ टीस्पून ऐड करना है कोकोनट ऑयल का। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करें और अपने लिप्स पर हल्के हल्के से फिंगर से आप लगाएं और आपने इसको स्क्रब करते जाना है। और ये आपको बिल्कुल 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल लाइटर प्रेशर के साथ करना है और इसको रगड़ना बिल्कुल नहीं है। और अगर आप ब्रश के साथ भी करें तो 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है, हल्के हल्के से। तो ये 2 तरीके हैं जो आप अपने स्किन की लिप्स की स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे। अपने लिप्स के लिए ऐसा एक मास्क बनाएंगे जो आपके लिप्स पे डार्कर स्टेन को रिमूव करेगा और उसको ट्रीट करेगा, उस स्किन को। उसके लिए आपने 1 टीस्पून लेना है रॉ मिल्क, यानी कच्चा दूध। उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और उसके अंदर 1/4 टीस्पून आपने जेलेटिन पाउडर मिक्स करना है उस गर्म दूध के अंदर, ताकि वो जल्दी से मिक्स हो जाए। और थोड़ा सा दूध को आप माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं, वैसे गर्म कर सकते हैं। उसके अंदर आपने जेलेटिन मिक्स किया, जैसे वो मिक्स हो गया तो उसके अंदर आपने 1 चुटकी, 1 पिंच जो है वो टर्मरिक, यानी कि
हल्दी की ऐड करनी है, क्योंकि हल्दी जो है वो प्रूवन आपके स्टेन्स को रिमूव करती है, पिगमेंटेशन जो है उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। तो ये तीनों चीज़ों को आप जल्दी से मिक्स करें और इससे पहले कि वो बिल्कुल ठंडा हो जाए, फिर वो हार्ड जेल में तब्दील हो जाएगा। तो आपने अपने इस पूरे लिप्स पर एक लेयर लगा लेनी है इस जेल की, ठीक है। और उसके बाद आपने 10-15 मिनट छोड़ देना है जब तक वो ड्राई ना हो। जब वो ड्राई हो जाए निकाल देनी है। उससे ये होगा कि आपके लिप्स पे जो स्टेन होते हैं ना, चाहे वो लिपस्टिक्स के स्टेन लग गए हों बहुत ही पुराने, या कोई ऐसे केमिकल की वजह से हुआ हो, या किसी भी तरह से, वो लाइटर होते जाएंगे। ये कर लिया आपने, और उसके बाद आपने अपने लिप्स को वॉश कर लिया, और उसके बाद अब हम मॉइस्चराइज़ करेंगे अपने लिप्स को, जिसके लिए हमें चाहिए होगा 1/4 टीस्पून आप ले लीजिए आमंड ऑयल, और उसमें एक छोटी सी कैप्सूल विटामिन ई ऑयल की आपको ऐड करनी है। वो मिक्स कीजिए और वो अपने लिप्स पर अच्छी तरह से लगा के और मसाज कर लीजिए लिप्स पर, और फिर छोड़ दीजिए। और फिर देखिए कि आपके लिप्स जो हैं वो कितने पिंक ओरिजिनल अपने कलर में आ जाएंगे। हफ्ते में 2 दफ़ा इसको रिपीट करना है, और एक ही हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। कॉजेज़ मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि उसके रीज़न्स जो हैं वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि वरना आप दुनिया की कोई भी रेमेडी कर लें, और लेकिन आप अगर उन चीज़ों का ख्याल नहीं करेंगे जिसकी वजह से लिप्स डार्कर हो जाते हैं, तो फिर आपको बार बार ये प्रॉब्लम होगा। बहुत सारे लोग तो जो हैं वो अपने डार्कर लिप्स को कवर करने के लिए लिपस्टिक्स लगा रहे होते हैं, और आपको ये भी बताऊं कि उन लिपस्टिक्स की वजह से भी आपके लिप्स डार्कर होते हैं, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में प्रोडक्ट्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ही चीप और बहुत ही लो क्वालिटी की जो है वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हुए होते हैं, केमिकल्स डले हुए होते हैं। तो वो उनका रिज़ल्ट ये होता है कि लगाते रहने से आपके लिप्स पे एलर्जी भी हो सकती है, आपके लिप्स का कलर जो है वो डार्कर होता जाता है, और वो स्टेन छोड़ते जाते हैं वो केमिकल्स और वो सारी लो क्वालिटी की चीज़ें। अननेसेसरीली जो हम लिपस्टिक्स लगा रहे होते हैं ना, उनसे भी थोड़ा बचना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए लिप्स पर। कभी कभी आप आमंड ऑयल लगा लें, थोड़ा सा बाम लगा लें, कुछ वैसलीन लगा लें, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक भी देना चाहिए। जो सिगरेट पीते हैं उनके तो आपने देखे होंगे लिप्स तो क्या ही डार्कर शेड हो जाता है उनका। जो तंबाकू होता है ना, उसमें निकोटीन और टार होता है, जो कि आपके लिप्स पे परमानेंट एक स्टेन छोड़ता जाता है। सन का एक्सपोजर भी डार्कर करता है, जैसे मैंने आपको बताया। हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान, ख़वातीन के लिप्स जो हैं वो डार्कर हो जाते हैं, लेकिन वो एक टेम्प्रेरी फेज़ होता है। वो जैसे ही डिलीवरी होती है, हार्मोन्स जब सेटल हो जाते हैं, तो वो लिप्स फिर अपनी ओरिजिनल उसमें कलर में आ जाते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत होता है, यानी कि जब हमारे लिप्स ड्राई होके उस पर निशानात ना पड़ जाएँ, तो पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है आपको। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा चाय पी रहे होते हैं, और कैफ़ीन जो है वो आपके अंदर डिहाइड्रेशन ज़्यादा बढ़ाती है। बार बार उसकी वजह से यूरिन पास करते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर वो डिहाइड्रेशन बढ़ती जाती है। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं डार्कर लिप्स। विटामिन बी और सी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो भी डार्कर लिप्स होते हैं। या वो लोग या बच्चे जिनको डिहाइड्रेशन होती है तो वो लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं। हमारे जो माउथ के अंदर एक सलाइवा होता है, जैसे ही हम अपने लिप्स पे वो फेरते हैं ना अपनी ज़बान के थ्रू, तो वो सलाइवा अपने हमारे लिप्स को और भी ड्राई करता है, जिसकी वजह से हमारे लिप्स और भी फटने लगते हैं। उन सब चीज़ों से बचना है जिन का मैंने जिक्र किया। आपने एक्चुअली जो कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से लिप डार्कर होते हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे तो फिर तो कोई भी दुनिया की रेमेडी काम नहीं करेगी, ठीक है। तो सारी चीज़ों को एक साथ करना है। अच्छा, अब वक्त हुआ है आपके मज़े मज़े के कमेंट्स पढ़ने का। तो देखते हैं कि पहला कमेंट क्या है। तो पहला कमेंट शामिल करते हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसमें लिखा है, आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस बिकॉज आई ट्राइड द अदर रेमेडीज़ where you use baking soda, but this seems me even better. My pigmentation has gone much better. I love your remedies, dear. Love from Nasira, UK. Thank you so much, Nasira, for your comment, and I really appreciate it कि आपको मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगती हैं, आप मेरी वीडियोस शौक से देखते हैं। अगर ये सब लगाने से स्किन ग्लोइंग हो जाएगी हर तरह से, जैसा कि आप बता रही हैं। हम डेली बेसिस पे तो ये पोटैटो, ऑरेंज, योगर्ट सब खाते हैं, तो अब तक फेस ग्लो क्यों नहीं कर रहा गज़ल आंटी? हम डेली बेसिस पे अगर फ़र्ज़ करें पोटैटो आप खाते हैं, तो पोटैटो के कुछ आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ज़्यादातर आपको पोटैटो के कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, जिससे कि वज़न थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है। पोटैटो आपकी जब बॉडी के अंदर जाता है तो इस तरह से काम करता है। लेकिन पोटैटो के जो एंजाइम्स हैं ना, वो अगर आपने फेस स्किन पर लगाए तो उसका एक अलग उसका मीन्स कि वो अलग तरह से काम कर रहा होता है स्किन के ऊपर लगने से। तो कुछ चीज़ें जो खाने से डिफरेंट तरह से आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं, और उसकी अगर आप एप्लीकेशन करते हैं अपने फेस पर तो उससे डिफरेंट तरह से ग्लो आता है, डिफरेंट तरह से उसका फ़ायदा होता है। अब फॉर इंस्टेंस कि अगर आपने चावल खाए, ठीक है, तो चावलों से भी अगेन कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलेंगे। चावलों के जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी बॉडी में जाएंगे, आपका पेट भरेगा, आपको फुल ऑफ एक फीलिंग आएगी। लेकिन अगर चावलों को पीस कर
आपने कोकोनट ऑयल के अंदर अगर अपने फेस पर हल्का हल्का सा मसाज किया तो उससे क्या होगा कि आपकी डेड स्किन झड़ेगी और आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो डिफरेंट तरह से सब चीज़ें डिफरेंट तरह से काम कर रही होती हैं। ये पूछ रही हैं मुझसे कि जर्मनी में जो है वो आंवला पाउडर नहीं मिलता। आई डोंट नो जर्मनी में आपको कहाँ मिलेगा, लेकिन अमेज़ॉन पे आई गेस हर कंट्री में होना चाहिए। आप ऑनलाइन भी ट्राई करें, मैंने कुछ लिंक्स में शेयर किए थे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें देखिएगा। मेरा ख्याल है कि जो इंडियन पाकिस्तानी ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं ना, आपके जर्मनी में भी यकीनन कहीं ना कहीं होंगे, वहाँ से आपको ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गज़ल आपी, सीरियसली यू आर चेंज माई लाइफ, माई स्किन सो हैप्पी। वो कौन सा खूबसूरत दिन था जब मैं आपको देखना स्टार्ट किया, आई डोंट नो बट सीरियसली यू आर द सुपर वुमन। वो थैंक यू सो मच सुपर वुमन, मेरे आप यू मेड माई डे एक्चुअली। सुपर वुमन तो खैर मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाऊँ कि जिससे आपको कोई वैल्यू ऐड हो, आपका टाइम ज़ाया ना हो, आपको मज़ा आए, आपको फ़ायदा पहुँचे। फर्स्ट थिंग विच कम्स इन माई माइंड, आज आपने कौन सी अच्छी सी ड्रेस पहनी है, रियली एडमायर योर स्टाइल। थैंक यू सो मच। वैसे तो नॉर्मली मैं बहुत सिंपल कपड़े पहनती हूँ। आई एम केमिस्ट एंड आई ऑल्सो अवॉइड केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स, आई लाइक योर रेमेडीज़ मैम। ओह थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर कि एक केमिस्ट जो है वो मेरे लिए इस तरह से कह रहा है कि आपको मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगती हैं। वालेकुम जी, यू लुक अमेजिंग माशाल्लाह, ऑल्सो आई लव योर रेमेडीज़, ऑलवेज शेयर simple and everything I can find easily in my kitchen, love you and keep sharing effective and easy remedies, thank you and God bless you with good health, आमीन। थैंक यू सो मच आपकी दुआओं का, आपके बहुत सारे कमेंट्स का। इसी तरह से मुझे कमेंट्स करते रहिएगा, किसी दिन आपका भी कमेंट स्क्रीन पर इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो जल्दी जल्दी कमेंट करें, बताएं मुझे कैसी लगी आपको, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक भी करना है। और अब आप मुझे यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं।